हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम एक विशेष फॉल्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसको कहते हैं पावर आउटपुट में लगा हुआ ट्रांजिस्टर का बार बार जल जाना। पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर देख रहे हैं कि यहाँ पर रखे हुए हैं पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर, और ये अक्सर आपको फॉल्ट मिल सकता है। जब भी टेलीविजन सेट आप बनाने जाइएगा तो देखिएगा कि पावर सप्लाई में लगा हुआ पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है जला हुआ आपको मिलेगा। तो ये पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर जलने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्या कारण है कि ये पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार जो है जल जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर में अगर वोल्टेज आवश्यकता से अधिक अगर पावर सप्लाई को देते हैं तो उस स्थिति में पावर सप्लाई में लगा हुआ पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर आपका बार बार खराब हो सकता है। या आवश्यकता से कम वोल्ट देंगे, अगर जो वोल्टेज कम देंगे तो उस स्थिति में भी पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर पर लोड ज्यादा पड़ता है, काम करने का लोड ज्यादा पड़ता है, उस स्थिति में पावर ट्रांजिस्टर जो है खराब हो सकता है। इसके अलावा और क्या होता है कि ये पावर आउटपुट जो ट्रांजिस्टर यहाँ लगाते हैं हम लोग, तो इसके बेस, ये देखिए यहाँ ट्रांजिस्टर का बेस लगा होता है, यहाँ कलेक्टर लगा होता है और यहाँ पर इमीटर लगा होता है। तो पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है, अगर बेस से संबंधित अगर पुर्जे खराब हो जाएंगे तो उस स्थिति में भी बेस से संबंधित पुर्जे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पुर्जे अगर खराब हो जाते हैं तो उस स्थिति में भी आपका यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है बार बार खराब हो सकता है। जब कभी भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट करेगा तो निश्चित रूप से आपका यहाँ का लगा हुआ फ्यूज जो है वह उड़ सकता है, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ्यूज है, यहाँ हम तो फ्यूज भी जांच करेंगे। तो यहाँ से आप फ्यूज लगाया जाता है तो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ फ्यूज जो है वो ओपन हो गया है, खराब हो गया है। तो इस स्थिति में क्योंकि अगर फ्यूज अगर सही होगा तो आपको कंटिन्यूटी बताएगा, मल्टीमीटर में बीप की आवाज प्राप्त होगी, जो कि बीप की आवाज प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ पर फ्यूज अभी डायरेक्ट नहीं लगा करके पहले यहाँ पर एक बल्ब का कनेक्शन कर रहे हैं। तो भाई एक बल्ब के तार को जो है एक यहाँ जोड़ देंगे और एक यहाँ जोड़ देंगे। जब फ्यूज के दोनों सिरों पर फ्यूज को, क्योंकि फ्यूज इसमें जो है ओपन हो गया है, खराब हो गया है, तो फ्यूज क्योंकि खराब हो गया तब बल्ब जोड़ दिए। और इसके बाद अब इसमें सप्लाई देंगे और सप्लाई दे करके चेक करेंगे कि क्या जो है बॉल जो है फुल लाइट में नहीं जलना चाहिए। अगर फुल लाइट में जले तो समझिए कि अभी भी शॉर्टिंग है, इस पावर सप्लाई में शॉर्टिंग है। तो अब जो है बल्ब के लिए जो है यहाँ पर जो है एक्सटेंशन बोर्ड से हम लोग सप्लाई देंगे और सप्लाई दे करके चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए ये इसको सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के बाद बॉल जो है किसी प्रकार का बॉल को लाइट नहीं प्राप्त हो रही, इसका मतलब कि अभी इसमें शॉर्टिंग नहीं है। अब आइए अब इसमें मल्टीमीटर के द्वारा इसमें चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को फिट करेंगे हम लोग पहले एसी के रेंज में, और एसी के रेंज में फिट कर देखेंगे कि क्या एसी जो है वोल्ट एसी कोड पर यहाँ पर जो लगाया गया है तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। एसी सप्लाई की जांच करेंगे। तो अभी एसी सप्लाई चेक करेंगे कि एसी सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए लगभग 209-10 के आसपास एसी सप्लाई जो है प्राप्त हो रही है। अब यही एसी सप्लाई जो है इस आपको लाइन ट्रांसफार्मर से होते हुए यही एसी सप्लाई यहाँ पर जो है अब डीसी में कन्वर्ट हो जाता है डायोड के द्वारा। तो अब डीसी चेक करेंगे। डीसी कहाँ चेक करेंगे, तो जो यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होता है, यहाँ हम लोग डीसी सप्लाई की जांच करेंगे। तो लगभग 300 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर हमको मिलनी चाहिए। तो 292-93 के आसपास सप्लाई मिल रही है। तो सप्लाई मिलने का मतलब है कि हमारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल विभाग सही है। अगर इस कैपेसिटर पर सप्लाई मिल जाए तो ये मानेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारा विभाग बिल्कुल सही है। इसके बाद अब देखेंगे कि यही सप्लाई जो पॉजिटिव सप्लाई है वो ऐसे होते हुए इस ट्रांसफार्मर से होते हुए इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हमको प्राप्त होनी चाहिए, जो कि जो है मल्टीमीटर में चेक कर रहा है कि प्राप्त हो रही है। तो यहाँ जो है यहाँ पर रख करके और यहाँ चेक कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर पॉजिटिव और इसका यह मीटर है, मीटर पर नेगेटिव मिलना चाहिए, और जो कि मिल रहा है। जो मिलने का मतलब है 200 लगभग 92 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिल रही है। मिलने का मतलब है कि हमारा जो है ये सप्लाई जो है ट्रांजिस्टर तक मिल रहा है। तो अब ट्रांजिस्टर के बेस पर हम लोग को वोल्टेज चेक करना है कि ट्रांजिस्टर के बेस पर लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग आपको जो है 0.65 वोल्ट के आसपास की सप्लाई मिलनी चाहिए बेस पर। तो मल्टीमीटर के काला तार को परमानेंट जो है इस जो है हॉट एरिया के ग्राउंड में रखेंगे और इसके बाद ट्रांजिस्टर का बेस कौन है, तो ये बेस है। अब इस बेस पर चेक करेंगे तो लगभग जो है हमको 0.65 के आसपास वोल्टेज प्राप्त होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लगभग 0.65 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर जो है इससे ज्यादा वोल्ट मिले, 1 वोल्ट मिलने लगे, क्योंकि ये 1 वोल्ट नहीं है 0.65 है, यानी आधा वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा है।
तो अगर जो है वोल्टेज ज्यादा मिलने लगे, 1 वोल्ट मिलने लगे, 2 वोल्ट मिलने लगे, 3 वोल्ट मिलने लगे, तो उस स्थिति में जैसे ही आप यहाँ ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो आपका ट्रांजिस्टर जो है तत्काल जो है उड़ जाएगा, तत्काल जो है आपका ट्रांजिस्टर जो है खराब हो जाएगा। तो ये जो है हमको हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर के जब भी ट्रांजिस्टर लगाए तो ट्रांजिस्टर लगाने से पहले ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर एमीटर का वोल्टेज की जांच आप अवश्य निश्चित रूप से कर ले। अगर यहाँ का वोल्टेज बढ़ा हुआ रहेगा तो उस स्थिति में माना जाएगा ये कि इस विभाग में यहाँ लगे हुए जो स्विचिंग जो आपका विभाग है, जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर विभाग है, उसमें खराबी होगी। और उस स्थिति में जैसे यहाँ ट्रांजिस्टर लगाएंगे अगर वोल्टेज ज्यादा प्राप्त होगा तो उस स्थिति में तत्काल आपका ट्रांजिस्टर जो है खराब हो जाएगा। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ का वोल्टेज सही है, इसका मतलब कि यहाँ तक के विभाग बिल्कुल सही ट्रांजिस्टर हम लोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, तो ये देख रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर का बेस है या कलेक्टर है और इमीटर है। तो ट्रांजिस्टर का बेस, कलेक्टर, इमीटर, ट्रांजिस्टर के बेस पर लाल तार रखिए। ट्रांजिस्टर की जांच करने के लिए ट्रांजिस्टर के बेस पर लाल तार रखिए और इमीटर और कलेक्टर पर काला तार रखिए। तो आपको नंबर शो करना चाहिए, लेकिन बीप की आवाज नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर भी शो कर रहा है, साथ ही साथ बीप की आवाज भी दे रहा है। ठीक, तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिस्टर खराब है। इसके बाद तार को पलट कर जब चेक करेंगे तो आपको नंबर शो नहीं करना चाहिए, ना ही बीप की आवाज निकलनी चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पर जो है पलटने के बाद भी जो है नंबर शो कर रहा है, बीप की आवाज दे रही है। तो किसी भी परिस्थिति में ट्रांजिस्टर को जब चेक करते हैं तो बीप की आवाज प्राप्त होनी नहीं चाहिए। तो देखिए कि ये बेस, ये काला तार बेस पर रखे हुए हैं और ये जो है इमीटर कलेक्टर पर लाल तार रख रहे हैं, नंबर शो कर रहा है। साथ ही साथ तार को पलटने के बाद भी नंबर शो कर रहा है और साथ ही साथ बीप की आवाज आ रही है। ये कलेक्टर और इमीटर को आपस में कंटिन्यूटी नहीं बतलाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जब चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं करना चाहिए ऐसा, और ना ही जो है बीप की आवाज आनी चाहिए। तो देखिए इसको चेक कर रहे हैं तो बीप की आवाज भी आ रही है और साथ ही साथ नंबर भी शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये ट्रांजिस्टर जो है खराब है। अब इस ट्रांजिस्टर को हटा देते हैं। ये ट्रांजिस्टर जो है हम लोग ले लिए और इस ट्रांजिस्टर की जांच करते हैं। तो ट्रांजिस्टर के बेस पर रखेंगे सबसे पहले काला तार रखेंगे और इमीटर लाल तार रखेंगे ट्रांजिस्टर के बेस पर और इमीटर कलेक्टर पर काला तार रखेंगे। तो नंबर शो करना चाहिए, केवल नंबर शो करना चाहिए, बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर में नंबर शो हो रहा है, फिर यहाँ भी रखे तो नंबर शो हो रहा है, लेकिन आपको बीप की आवाज प्राप्त नहीं हो रही है। तार को पलट कर जब चेक करेंगे, यानी कि ट्रांजिस्टर के बेस पर काला तार रख करके चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। साथ ही साथ इमीटर कलेक्टर को किसी भी परिस्थिति में आपस में कंटिन्यूटी नहीं बदलाना चाहिए, यानी कि नंबर शो नहीं करना चाहिए, ना ही बीप की आवाज निकलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ चेक किए, इमीटर कलेक्टर पर उलट करके पलट करके दोनों तरफ से चेक करेंगे तो यह नंबर शो नहीं कर रहा। इसका मतलब कि ये ट्रांजिस्टर सही है, ट्रांजिस्टर लगाएंगे। लेकिन ट्रांजिस्टर लगाने से पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्टेज तो सही, गड़बड़ तो नहीं है। तो हम लोग चेक किए कि बेस का वोल्टेज भी सही है, कलेक्टर और इमीटर पर भी वोल्टेज आ रहा है। बॉल के अभी जो है बॉल के माध्यम से देंगे सप्लाई, अभी डायरेक्ट सप्लाई जो है फ्यूज नहीं लगाएंगे अभी क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आगे की शॉर्टिंग होगा तो उस स्थिति में आपका ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है अगर आप डायरेक्ट फ्यूज लगा देंगे तो। इसलिए बॉल के द्वारा जो है पहले सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर सीरीज के रूप में बॉल लगाए हुए हैं और बॉल के द्वारा इसमें सप्लाई दे रहे हैं। अब ये ट्रांजिस्टर लगाएंगे। ट्रांजिस्टर का एक जलने का एक और कारण होता है कि ट्रांजिस्टर को जब भी फिट करते हैं तो उसके साथ हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये जो है एक जो है ट्रांजिस्टर है, पुराना ट्रांजिस्टर है, निकला हुआ ट्रांजिस्टर है टीवी का, तो उसी को इसमें हम यहाँ लगाएंगे और लगाने के बाद में उसके बाद इसकी जांच करेंगे। तो आइए पहले जो है लगाने से पहले जो है इसमें हम लोग हीट सिंक लगाते हैं, हीट सिंक पेस्ट लगाते हैं। हीट सिंक पेस्ट क्यों लगाते हैं? तो ट्रांजिस्टर जब काम करता है तो वो हीट होता है, तो हीट को ऑब्जर्व करने के लिए इसके साथ हीट सिंक पेस्ट का प्रयोग करते हैं। हीट सिंक पेस्ट अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो उस स्थिति में भी आपका ट्रांजिस्टर बार बार खराब हो सकता है। अभी मार्केट में बहुत से घटिया किस्म के ट्रांजिस्टर जो है आपको आ गए हैं, जो कि क्या होते हैं कि बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी टेलीविजन सेट में अगर पुराना ट्रांजिस्टर मिले और सही हो तो आप उसी को लगाने की कोशिश कीजिए, जो कि ओरिजिनल और सही होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो जब भी आप ट्रांजिस्टर लगाए तो अच्छा क्वालिटी का ट्रांजिस्टर लगाइए।
जब सोल्डिंग कर दिए तो अब बॉल्ब के सहायता से इसको सप्लाई देंगे, बॉल्ब के द्वारा सप्लाई देंगे, डायरेक्ट सप्लाई नहीं देकर के बॉल्ब देंगे, ताकि अगर जब या अगर आगे इसमें किसी प्रकार की खराबी भी होगी तो आपका ये ट्रांजिस्टर जो है खराब नहीं होगा। तो इसलिए बल्ब की सहायता से सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद में इसकी सप्लाई जांच करेंगे कि इधर सप्लाई जो है कितना निकल रही है। तो अभी क्या करेंगे कि जो इसके आउटपुट का जो सप्लाई है उसका कनेक्शन को काट देंगे, ताकि आउटपुट में अगर वोल्टेज, अगर मान लीजिए पावर सप्लाई, ऐसा भी होता है कि पावर सप्लाई अगर खराब होता है तो इस स्थिति में वोल्टेज आवश्यकता से अधिक पावर सप्लाई से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पावर सप्लाई का कनेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में EST को जाता है तो उसको हम लोग कनेक्शन को हटा देते हैं। तो ये देखिए, अब ये पावर सप्लाई से निकलने वाला 110 वोल्ट की सप्लाई को जो EST को जाता है, इसको सप्लाई के कनेक्शन को काट दिए हैं। और अब हम लोग इसकी जांच करेंगे। जांच करके देखेंगे कि क्या हमारा जो है ये सही हुआ कि नहीं हुआ। तो बल्ब लगाए हुए हैं, अब इसमें सप्लाई देंगे और सप्लाई दे करके देखेंगे। अगर बल्ब फुल लाइट में जले तो समझिए कि अभी भी खराबी है, उसको अभी हम लोग रिपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर आइए सप्लाई देते हैं। सप्लाई दिए तो बल्ब जो है हल्का जल करके और आपका बुझ गया, इसका मतलब है कि आपका जो है अभी आगे अभी शॉर्टिंग नहीं है। अब वोल्टेज की जांच करेंगे। कहाँ वोल्टेज की जांच करेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे कि ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज की जांच कर लेते हैं, वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो लगभग 283 के आसपास वोल्टेज प्राप्त हो रही है। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या इधर वोल्टेज अब जांच नहीं कर, जब भी ट्रांजिस्टर या STR लगा दे और जब उसको जब सप्लाई दे तो सप्लाई देने की स्थिति में इधर जो है वोल्टेज की जांच नहीं करते हैं। ट्रांजिस्टर जब भी लगा दीजिए या STR लगा देते हैं, आप वोल्टेज की जांच नहीं करना। अगर जांच करेंगे तो तत्काल आपका जो है यहाँ का लगा हुआ ट्रांजिस्टर जो है खराब हो सकता है। तो इसलिए इधर नहीं। अब देखेंगे आउटपुट में सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो आइए इसको चेक करते हैं कि इसके आउटपुट में सप्लाई जो है कितना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ग्राउंड हुआ, ये पावर सप्लाई का ये जो आउटपुट का ग्राउंड हो गया। और इसके बाद ये डायोड है, डायोड का प्लस ही रहा है। यहाँ चेक करते हैं सप्लाई, तो लगभग 109 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है। 109 के आसपास से सप्लाई जो है यहाँ पर मिल रही है। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई जो है लगभग 22 वोल्ट की सप्लाई। फिर यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 10 वोल्ट की सप्लाई। फिर यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर लगभग 15 वोल्ट की सप्लाई। तो ये सप्लाई जो है मिलने का मतलब है कि हमारा पावर सप्लाई अब बिल्कुल ओके हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर बल्ब को हटा करके अब फ्यूज लगा देंगे और यहाँ पर अब जो है बल्ब लगा करके लोड देकर देखेंगे कि क्या हमारा पावर सप्लाई लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्या सही वास्तविक रूप में पावर सप्लाई हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे कि पहले जो है इसको सप्लाई को हम लोग काट देते हैं, टीवी के सप्लाई को, और काटने के बाद यहाँ पर बल्ब को हटा देंगे और हटा करके और अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जब बल्ब को हटा देंगे तो अब यहाँ पर हम लोग फ्यूज लगाएंगे। और फ्यूज लगा करके और अब बल्ब को जब यहाँ से हटाएंगे तो अब बल्ब को कहाँ लगाएंगे कि 110 वोल्ट के लाइन में, क्योंकि अभी भी कनेक्शन तो काटे हुए हैं इधर का। तो 110 वोल्ट का क्या है, तो ये ग्राउंड सीधा है। ये देखिए, ये पावर सप्लाई का आउटपुट हो गया और आउटपुट का ग्राउंड हो गया। और यहाँ पर 110 वोल्ट हमको प्राप्त होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहीं भी जो है लाल तार को जोड़ सकते हैं। तो आइए यहीं से तार जोड़ते हैं और तार जोड़ने के बाद में अब हम लोग देखेंगे कि बल्ब जो है जल रहा है कि नहीं जल रहा है, लेकिन कब है, अभी फ्यूज लगाएंगे तब। तो ये देखिए, ये फ्यूज हो गया। फ्यूज की हम लोग जांच करेंगे कि फ्यूज सही है कि खराब है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी करेंगे, फिट कर देंगे और फिट करने के बाद में मल्टीमीटर कंटिन्यूटी करेंगे में और अब फ्यूज की जांच करते हैं कि फ्यूज सही है कि नहीं है। तो देखिए, फ्यूज के यहाँ और यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको बीप की आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए और बीप की आवाज़ मिले तो ये मानेंगे कि फ्यूज हमारा सही है। तो यहाँ चेक किए, बीप की आवाज़ मिल रही है तो फ्यूज सही है। तो अब यहाँ पर फ्यूज लगाएंगे, क्योंकि इसका पहले का फ्यूज जो है उड़ गया है, तो उसको हटा करके और यहाँ पर जो है नया फ्यूज हम लोग प्रयोग में लाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ का जो फ्यूज होगा, यहाँ पर जो फ्यूज लगा हुआ है इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पर, तो इस फ्यूज को बाहर निकालेंगे। ये फ्यूज खराब हो गया होगा। आइए इसको भी चेक करते हैं, इस फ्यूज को भी। तो इस फ्यूज को मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो देखते हैं कि ये मल्टीमीटर का एक तार यहाँ रखे और एक तार यहाँ रखे, तो ये फ्यूज जो है हमारा खराब हो चुका है। तो अब आइए यहाँ पर सही फ्यूज लगा देंगे और लगाने के बाद में ये जो है इसको लगा दिए। और अब क्या करेंगे कि अब हम लोग इसकी जांच करेंगे। तो 110 वोल्ट के लाइन में बल्ब को जोड़ चुके हैं
अब देखना ये है कि क्या पावर सप्लाई जो है वास्तविक रूप में सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोड ले रहा है कि नहीं रहा है। अब जैसी सप्लाई देंगे तो बल्ब को जलना चाहिए और साथ ही साथ आउटपुट में विभिन्न मान का वोल्टेज प्राप्त होना चाहिए। आउटपुट में वोल्टेज जो है अलग अलग मान का जो है अभी चेक किए हैं, मिल भी रहा था। तो आइए जो है यहाँ पे सप्लाई देते हैं। सप्लाई दिए, बल्ब जलना स्टार्ट हो गया। बल्ब जलने का मतलब है कि हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब ये पावर सप्लाई बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब देखेंगे कि क्या वोल्टेज कितना प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ग्राउंड और मल्टीमीटर के काला तार को रखेंगे और यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर लगभग 108 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है। फिर यहाँ चेक कर रहे हैं तो लगभग जो है 24 के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए, 24-25 के आसपास है। यहाँ देख रहे हैं वोल्टेज तो यहाँ पर लगभग 12 वोल्ट के आसपास सप्लाई और यहाँ पर जो है लगभग जो है 17-18 वोल्ट के आसपास की सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो सप्लाई मिलने का मतलब है कि हमारा जो है ये विभाग बिल्कुल सही है। पावर